नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा वन कर्मचारियों पर ही नहीं होता, बल्कि वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा पार्क के पालतू हाथियों के साथ ही स्निपर डॉग्स पर भी होता है। कॉर्बेट पार्क के 47 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुकी गोमती हथनी को पार्क प्रशासन ने पूरे सम्मान के साथ वन्य प्राणी सप्ताह के चौथे दिन मनाए जाने वाले हाथी दिवस के मौके पर रिटायर किया। गोमती ने पार्क प्रशासन के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा के रूप में 47 साल तक सेवा दी, जबकि गोमती के साथ साथ 2 स्निपर डॉग्स जो कर्मचारियों के साथ पार्क की सुरक्षा में तैनात रहे, उनको भी आज रिटायर कर दिया गया है। बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में कर्मचारियों की मदद के रूप में अन्य वन्य जीव भी तैनात रहते हैं। अब चाहे वो जंगलों में मॉनसून की गश्त हो या फिर शिकारियों से वन्य जीवों को बचाने के लिए की जाने वाली गश्त या फिर हमलावर होते बाघ या गुलदार को पकड़ने के लिए चलाए जाने वाले रेस्क्यू अभियान, इन सभी में वन्य जीव भी कर्मचारियों की मदद में हमेशा तैनात रहते हैं। हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारी एक हथनी है गोमती, जिसने 47 वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनी सेवाएं दी, उनको हमने आज इस एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है। बहुत प्रशंसनीय कार्य गोमती द्वारा पिछले कई दशकों में किया गया है, जिसमें वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गश्त हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे स्टाफ के लिए राशन पहुंचाने से संबंधित काम हो, चाहे दवाई ले जाने से संबंधित काम हो, इस सभी कामों में से बहुत एक्टिवली अपनी सेवाएं दी हैं। तो इनको हमने आज एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है और सिर्फ एलिफेंट की भी गाइडलाइंस है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर हाथी को एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके जो महावत थे, 3 महावत जिन्होंने इन पे काम किया है, इनके साथ काम किया है, उनको भी हमने आज उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे कैंप एलिफेंट हैं, जिसको कि कई दशक हो जाते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में काम करते करते, उनकी सेवाओं को भी हम रिकॉग्नाइज करें और आम जनमानस तक भी ये मैसेज जाए कि टाइगर कंजर्वेशन में या वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में जो कैंप एलिफेंट उसका कितना बड़ा योगदान है, और साथ ही साथ जो फ्रंटलाइन स्टाफ उनके साथ काम करता है उसका कितना बड़ा एक रोल रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी एक स्निपर डॉग है ब्रैंडी, जिसको भी 10 वर्ष हो चुके हैं, उसको भी हमने एक्टिव सेवा से रिटायर किया है। और अब उसके साथ जो डॉग हैंडलर्स थे, उनको भी हमने उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब 3 नए स्निपर डॉग्स आने वाले समय में आएंगे। उनके लिए अभी अग्रिम कार्रवाई चल रही है, उसकी पुनः ट्रेनिंग प्रारंभ की जाएगी। तो इन दोनों कार्यक्रमों का मैसेज यही है कि आम जनमानस को भी ये बात महसूस हो सके, पता चल सके कि वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न जो हमारे जानवर हैं, हाथी हैं, स्निपर डॉग्स हैं, इनका किस प्रकार से इनके द्वारा अपना योगदान दिया जाता है और किन कठिन परिस्थितियों में इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में करीब 47 वर्षों से अपनी सेवा दे रही गोमती हथनी को आज वन्य प्राणी सप्ताह के चौथे दिवस आमडंडा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में रिटायर करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 2 डॉग स्नीपर को भी आज रिटायर कर दिया गया है। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि गोमती जो हथनी नाम की यहाँ काम कर रही थी, 47 वर्षों से इसने पार्क में अपनी सेवा दी है। चाहे वन्य जीवों की सुरक्षा का मामला हो या गश्त का मामला हो, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण जो पार्क के कार्य हुए उसमें गोमती का अहम योगदान रहा है, जिसे याद किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बताया कि जो डॉग स्नीपर हैं उनको भी आज रिटायर किया गया है। इनके द्वारा भी कॉर्बेट पार्क के विभिन्न रेस्क्यू अभियानों में या शिकारियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है। और आज इन तीनों वन्य जीवों को रिटायर को लेकर कॉर्बेट प्रशासन द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान इन तीनों वन्य जीवों को रिटायर करने की कार्रवाई की गई है। तो वहीं हाथी के जो गोमती हथनी है, इसके जो महावत थे और जिनकी देख रेख में कर्मचारी, तो उनको भी प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित करने के साथ ही कर्मचारियों के कार्यों की भी प्रशंसा की गई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।